मेहर ने नोना को अपने जीवन से दूर कर दिया था और यह बात उसके लिए एक गहरा सदमा थी। पिछली रात का बोझ मेहर के ज़मीर पर पहाड़ बनकर बैठ गया था। तुलसी का विश्वास तोड़ने के बाद उसे लगा कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। हर सांस उसे उसकी गलती की याद दिला रही थी। इसी अपराध बोध में डूबकर उसने एक कठोर फैसला लिया। अपनी सारी संपत्ति, अपना व्यवसाय और अपनी हर चीज अपनी पत्नी तुलसी के नाम कर दी और एक शांत सुबह वीरानी सदन को हमेशा के लिए छोड़ गया। यह उसका प्रायश्चित था उस पत्नी के लिए जिसके अमिट प्रेम और वफादारी का उसने अपमान किया था। जाते समय वह कोई माफी नहीं छोड़ सका, सिर्फ एक नोट जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि अब वह इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता। मेहर के जाने की खबर सुनकर नोना को बड़ा झटका लगा। परिवार में उठे इस भूचाल को वह एक सुनहरा मौका मान बैठी। पहले अपमान का गुस्सा और फिर लालच की चमक उसकी आंखों में उभर आई। उसे लगा कि अब मेहर उसकी मुट्ठी में है। दौलत भले ही तुलसी को मिल गई हो, लेकिन मेहर की कमजोरी तो उसके हाथ में है। उसने अपनी योजना बहन सुची के साथ साझा की, लेकिन सुची ने उसे चेताया कि मेहर का यह कदम प्यार से नहीं, पूरे अपराधबोध से उठा है। वह तुलसी से दूर भाग रहा है, न कि नोना की तरफ आ रहा है। लेकिन नोना जुनून में अंधी हो चुकी थी। उसने घमंड से कहा कि अब मेहर सिर्फ उसका है और वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने पास ले आएगी। नोना ने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने, सुनसान बंगले में मेहर को ढूंढ निकाला। मेहर वहां बैठा एक टूटी हुई परछाई की तरह लग रहा था। नोना उसके पास जाकर मीठे, मोहक अंदाज में बोली कि यह सजा सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि वह भी दर्द सह रही है। उसने कहा कि वे दोनों गुनहगार नहीं, बल्कि हालात के शिकार हैं और इस गलती को एक नई शुरुआत बनाया जा सकता है। मेहर ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज में एक अजीब सा साहस था। उसने साफ कहा कि नोना भ्रम में है। वह उसके साथ नहीं रह सकता। उसके जाने का कारण नोना नहीं, बल्कि खुद उसकी गलती है। उसने कहा कि अब वह किसी रिश्ते का हकदार नहीं, न तुलसी का, न नोना का। यह सुनकर नोना भीतर तक टूट गई। उसे एहसास हुआ कि वह मेहर की कमजोरी को प्यार समझ बैठी थी, जबकि मेहर केवल अपने अपराधबोध में जल रहा था। उधर तुलसी अब भी अनजान थी। वह अकेली थी पर अब विरासत की मालकिन। नोना मेहर को पाना चाहती रही, लेकिन अंत में खाली हाथ और अकेली रह गई। एक नई सुबह रिश्तों की उलझन को और गहरा कर रही थी। तुलसी अपने दिल में भारी दर्द लेकर नोना के घर पहुंची। उसे लगता था कि उसकी वजह से अवी और मिताली का रिश्ता टूट गया है और वह माफी मांगने आई थी। उसकी आंखों में पछतावा और शब्दों में विनम्रता थी। लेकिन नोना के मन में चल रहा खेल बिल्कुल अलग था। नोना जानती थी कि तुलसी को पिछली रात के बारे में कुछ नहीं पता। जब तुलसी माफी मांग रही थी, नोना ने शांत स्वर में कहा कि जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ। उसके शब्दों में छिपा अर्थ तुलसी समझ नहीं पाई। वह उसे रिश्ते की बात समझ बैठी, जबकि नोना का इशारा मेहर और अपनी उस रात की घटना पर था। नोना बोली कि उसे पिछले रात का कोई अफसोस नहीं। तुलसी ने इसे उसका दिल बड़ा होना समझ लिया और खुशी खुशी उसे गले लगा लिया, जबकि उस आलिंगन में एक तरफ मासूमियत थी और दूसरी तरफ छिपा हुआ सच। दूसरी तरफ मेहर अपने अपराध बोध से लड़ रहा था। उसने एक वकील की तलाश शुरू की। वह किसी परिवार के सदस्य को इस मामले में नहीं लाना चाहता था। उसने भारी मन से स्वीकार किया कि उसने तुलसी के साथ बहुत गलत किया है, इतना कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं रही। सच्चाई ने उसे बेचैन कर दिया था और वह नोना के घर जा पहुंचा। वहां हुई बातों ने नोना की उम्मीद तोड़ दी।
मेहर ने स्वीकार किया कि उसने पहले भी तुलसी को धोखा दिया था, और तब तुलसी ने उसे इसलिए माफ किया था क्योंकि वह हालात का शिकार था। लेकिन इस बार वह पूरी होश में था। इस गलती के बाद वह अब तुलसी के सामने खड़ा होने का हकदार भी नहीं समझता था। नोना को लगा था कि अगर मेहर तुलसी को छोड़ देगा तो वह उसके साथ जिंदगी बिताएगा, लेकिन मेहर ने साफ कर दिया कि वह न तो तुलसी के साथ रह सकता है और न नोना के। उसने कहा कि तुलसी बहुत अच्छी इंसान है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी, और वह उसके लायक नहीं। यह सुनकर नोना का भ्रम टूट गया। घर लौटकर भी मेहर की हालत ठीक नहीं थी। तुलसी अभी भी यही मान रही थी कि मेहर किसी और वजह से परेशान है। उसने उसे प्यार से समझाया कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन उसकी हर बात मेहर के दिल पर चोट कर रही थी। वह खुद को संभाल नहीं पाया और वहां से हट गया। शाम होते होते नोना ने ऑफिस में सबको चौंका दिया। उसने घोषणा की कि वह अपना पूरा व्यवसाय मिताली के नाम कर देगी और हमेशा के लिए विदेश चली जाएगी। यह त्याग था या पलायन, किसी को समझ नहीं आया। मेहर ने भी इस फैसले का समर्थन किया। रात गहराती गई और हालात उलझते गए। नोना जाने की तैयारी कर रही थी। तुलसी अनजानी थी, अपने कर्तव्यों में लगी हुई। और उधर कुछ लोग हवा के रुख के साथ अपना पक्ष बदल रहे थे। रिश्तों की नींव हिल गई थी, और सच का तूफान कभी भी उस घर की दीवारों से टकरा सकता था।